हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे। दोस्तों, दृश्य की शुरुआत होती है। लैला अपने माँ के पास बैठी है। उसकी माँ उसके लिए नकली पासपोर्ट बना रही है ताकि लैला कायरो जा सके और मार्क की सहायता कर सके। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्कैरब, जो कि आमिर के मकबरे की ओर इशारा करके बताता था, अब हैरो के पास। हैरो को रोकने के लिए मार्क मिस्र गया होता है। उसी के लिए लैला भी मिस्र जाना चाहती है। लैला का पहले कायरो में ही घर था। उसकी माँ और लैला की बातों से पता चलता है कि लैला वहाँ से पहले चोरियाँ करती थी, पर लैला कहती है वो चोर बाज़ार से सामान को चोरी कर असली मालिक को सौंप देती। इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। कायरो में एक खुदाई के दौरान रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से लैला अब यहाँ रह रही थी। उसकी माँ पासपोर्ट बहुत ही सावधानी से बनाती है। जब पासपोर्ट तैयार हो जाता है तो उसे लेकर चली जाती है। अगले दृश्य में आर्थर अपने साथियों के साथ स्कैरब की मदद से आमिर का मकबरा ढूंढता है। ये वही स्कैरब होता है जिसके लिए एपिसोड फर्स्ट और सेकंड में मारपीट हुई थी। आर्थर को मकबरे की जगह मिल जाती है। वो खुदाई करने के लिए कहता है। सभी बहुत खुश होते हैं। आर्थर को एक सहायक बताती है कि मार्क यहीं है, हमें ढूंढ रहा है। आर्थर कहता है पता है। अगले दृश्य में मार्क आर्थर को ढूंढता हुआ एक जगह पहुँचता है। वहाँ 2-3 लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं, जिससे मार्क आर्थर का ठिकाना पूछने वाला था। अब मार्क उनसे बताने के लिए कहता है, पर वो सभी मार्क से लड़ने लगते हैं। मार्क एक के गले पर चाकू रख कर उससे पूछता है। तभी स्टीवन की प्रतिबिंब मार्क को उस आदमी को नहीं मारने के लिए कहता है। तभी ब्लैकआउट होता है। मार्क अपने आप को गाड़ी में पाता है। पूछने पर पता चलता है कि वो एयरपोर्ट जा रहा है। मार्क हैरान रहता है कि ये सब स्टीवन ने किया है। तभी उसे वो आदमी दिखते हैं। वो भागने लगते हैं। मार्क उनका पीछा करता है और बहुत देर तक भागा दौड़ी चलती रहती है। अंत में मार्क एक को पकड़ लेता है और हैरो के बारे में पूछता। तभी वहाँ लगे शीशे से स्टीवन उसे ये सब करने के लिए मना करता है। तभी दूसरा आदमी मार्क के सर पर एक लकड़ी से मारता है। मार्क वहीं गिर जाता है और फिर ब्लैकआउट होता है। अब मार्क अपने आप को एक वीरान जगह पाता है और तीनों में से एक के पेट में चाकू मारता हुआ खड़ा रहता है। एक पहले से ही मर चुका होता है और जो छोटा लड़का है वो वहीं गिरा होता है। मार्क को लगता है कि ये सब फिर से स्टीवन ने किया है, पर स्टीवन मना कर देता है। तीसरा आदमी, जो कि एक लड़का होता है, मार्क उससे पूछता है। वो घिसट कर पीछे हट रहा होता है। खोंशु कहता है उसे किनारे पर ले जाओ। मार्क उसे किनारे पर ले जाकर उसे डराता है, लेकिन वो लड़का खुद अपना मफलर काट देता है और गिरकर मर जाता है। मार्क स्टीवन पर गुस्सा होता है। स्टीवन कहता है मरने मारने का शौक़ तुम्हारा है। मार्क कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि पहले और दूसरे एपिसोड में हमें लगता है कि जब ब्लैकआउट होता है तो मार्क सबको मारता है, पर यहाँ पर दोनों को नहीं पता रहता कि क्या हुआ है। इसका राज इस एपिसोड में या अगले के एपिसोड में पता चलेगा। मार्क अब हैरो को ढूंढने का दूसरा रास्ता सोचता है। खोंशु कहता है ऐसा करना मतलब देवताओं के गुस्से को दावत देना है। खोंशु कहता है वो मुझे पत्थर की मूर्त बना सकते हैं, पर कोई दूसरा रास्ता न होने से खोंशु देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ग्रहण लगाता है, ताकि देवताओं की सभा हो और वो अपना पक्ष रख सके कि आर्थर आमिर को आज़ाद कर रहा है, जिसे रोकना होगा। आर्थर भी अपने आदमी को खुदाई के लिए कहकर चला जाता है। देवता दुनिया भर में फैले होते हैं, पर एनियड देवताओं के लिए द्वार कहीं भी और कभी भी खुल सकता है। मार्क के लिए भी एक द्वार खुलता है। वो अंदर जाता है, पर खोंशु नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अवतारों के द्वारा ही प्रवेश कर सभा होती है। मार्क अंदर जाता है और स्टीवन की परछाई गीजा का पिरामिड देखकर बहुत खुश होता है। अंदर अन्य देवताओं के अवतार एक एक कर आते हैं और आते ही खोंशु को कोसना शुरू कर देते हैं। हैथोर की अवतार मार्क से पूछती है खोंशु ने यहाँ का रिवाज बताया। मार्क मना कर देता है। सभी अवतार अपने अपने जगह पर जाते हैं। देवता अवतारों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ओसिरिस का अवतार खोंशु से ऐतराज जताता है और आगे ऐसा करने पर उसे मूर्ति बनाने को कहता है। खोंशु मार्क के माध्यम से सभा में अपनी बात करता है। वो कहता है इंसानियत से मुंह मोड़ लिया है देवताओं ने। देवता कहते हैं इंसानों ने मुंह मोड़ा है
और अवतारों के माध्यम से हम नज़र रख रहे हैं, यही तय हुआ था। खोंशू कहता है अवतार क्या कर लेंगे, हमें दैवी शक्तियाँ चाहिए। दोस्तों, यहाँ ये साफ हो जाता है कि देवता अवतारों के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकते थे। देवता खोंशू को यहाँ बुलाने की वजह पूछते हैं। वो आर्थर को बताता है और उसे सज़ा देने के लिए कहता है, क्योंकि वो आमिर को आज़ाद करना चाहता है, जिसके लिए वो साजिश कर रहा होता है। आर्थर को बुलाया जाता है। आर्थर आते ही मासूम बनने की कोशिश करता है और सफल भी रहता है। वो कहता है मार्क यहाँ है, मतलब मुझ पर बड़ा आरोप लगा होगा। उससे पूछे जाने पर वो यहाँ घूमने आने का बहाना करता है। वो इसे जुर्म नहीं बताता है। वो खोंशू पर इल्ज़ाम लगाता है कि जब वो खोंशू का अवतार था तब से खोंशू आमिद का मकबरा ढूंढ रहे हैं और उसे जलनखोर बताता है। उस पर भरोसा नहीं करने को कहता है। वो खोंशू को मक्कार और मार्क को बीमार बताता है। वो मार्क और स्टीवन के बारे में बताकर खोंशू को भड़काता है, जिससे खोंशू गुस्से में उस पर हाथ उठाता है। ओसरिस उसे शक्ति से पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हिंसा नहीं किया जा सकता है। आर्थर मार्क की दिमागी हालत सही नहीं बताता है और खोंशू को रोकने के लिए कहता है। देवता मार्क से बात करना चाहते हैं। खोंशू मार्क का शरीर छोड़ देता है। देवता पूछते हैं क्या तुम बीमार हो? मार्क हाँ कहता है, पर आर्थर पर लगे इल्ज़ाम सही बताता है। लेकिन देवता इस पर यकीन नहीं करते और सबूत न होने से आर्थर को बरी कर देते हैं। सभी देवता चले जाते हैं। आर्थर भी चला जाता है। मार्क हताश बैठा रहता है। तभी हैथोर की अवतार मार्क को आमिड के मकबरे तक पहुंचने के लिए दूसरा तरीका बताती है। वो कहती है कि आमिड को छुपकर दफनाया गया था और मकबरे तक जाने की जानकारी शैम्फू नाम के एक सिपाही के पास थी, जो देवताओं को भी नहीं पता थी। मार्क अब शैम्फू के ताबूत को ढूंढने चला जाता है। वो कायरो के एक बाज़ार में एक आदमी से शैम्फू के ताबूत के बारे में पूछता है। वो आदमी शैम्फू का नाम सुनकर घबरा जाता है और भाग जाता है। वहीं पर लैला आ जाती है। वो उसे एक जगह ले जाती है। वो दोनों नाव पर बैठकर जा रहे होते। मार्क पीछे जो हो चुका होता है उसके लिए सॉरी बोलता है। वो किनारे पर उतरते हैं। उन्हें लगता है उनका पीछा कोई कर रहा है। लैला मार्क का दूसरा नाम बोलने को कहती है। मुगार्ड, जिससे कि लैला मिलने जाती है, वो खेल खेल रहा होता है। एक आदमी लैला और मार्क को मुगार्ड के पास लेकर जाता है। मुगार्ड और लैला एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लैला मार्क का नाम रूफिनो बताती है और अपना हस्बैंड बताती है। मुगार्ड शैम्फू में दिलचस्पी के बारे में पूछता। मार्क कहता है बस एक बार देखना चाहता हूँ। मुगार्ड के पास ब्लैक मार्केट के ऐसे कई कीमती चीज़ होते हैं। मुगार्ड उन्हें इजाज़त दे देता है। दोनों अंदर जाते हैं। लैला स्टीवन को बाहर आने के लिए कहती है, पर मार्क मना कर देता है। दरअसल स्टीवन को ये सब ज़्यादा मालूम होता है। लैला और मार्क को ताबूत की लिखाई समझ आ जाती है, पर वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता है। स्टीवन कहता है जानकारी पहेली में छिपी है। मार्क लैला से मुगार्ड और उसके आदमियों को बहलाने के लिए कहता है ताकि वो स्टीवन से बात कर सके। वो चली जाती है। मार्क स्टीवन से पहेली के बारे में पूछता है। स्टीवन मदद के बदले शरीर मांगता है। मार्क कहता है तुम्हें खून खराबा चाहिए, तो स्टीवन मान जाता है और लाश पर रखे कपड़े को मोड़ने को कहता है। मार्क ऐसा ही करता है। तभी मुगार्ड के आदमियों को कुछ शक होता है। एक आदमी मार्क पर गन तान देता है। मार्क गन छीनकर उस पर तान देता है। दूसरे लोग लैला पर गन तान देते हैं, जिससे मार्क रुक जाता है। मुगार्ड मार्क को घुटने पर बैठने को कहता है। मार्क कोई चारा न चलते देख बैठ जाता है। मुगार्ड लैला पर गुस्सा होता है। मार्क मुगार्ड को ताबूत देखने को कहता है ताकि वो समझ सके। मुगार्ड आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी बताता है कि कोई और आया है। मुगार्ड बाहर आता है तो आर्थर को देखता है। आर्थर मार्क ज़्यादा दाम देने को कहता है। लैला मुगार्ड को मना करती है कि इसकी बात मत मानो, ये करोड़ों की जान ले लेगा। आर्थर नहीं चाहता है कि मार्क मकबरे तक पहुँचे। मुगार्ड नहीं मानता है। आर्थर लैला और मार्क को उलझा देता है। कहता है लैला तुम्हारे जख्मों पर मरहम लग सकता है यदि मार्क सच बता दे तो। मुगार्ड को छड़ी दिखाकर उसे छड़ी की ताकत का इस्तेमाल बताने को कहता है। खोंशू मार्क को योद्धा का रूप लेने को कहता है, पर मार्क ऐसा नहीं करता। आर्थर मंत्र पढ़कर छड़ी की मदद से ताबूत को नष्ट कर देता है और चला जाता है। अब मार्क मून नाइट अवतार में आ जाता है और मुगार्ड के आदमियों से फाइट करने लगता है। लैला सबका ध्यान भटकाने को कहती है। मार्क ऐसा ही करता है। लैला मौका देखकर ताबूत से कुछ बिखरे हुए टुकड़े रख लेती है।
तभी मुगार्ट का एक आदमी लैला के पास आ जाता है। ये दोनों भी लड़ने लगते हैं, लेकिन लैला उसे मार देती। मार्क लड़ रहा होता है और स्टीवन शरीर मांगता है और यह सब रोकने को कहता है। मार्क शरीर दे देता है। स्टीवन आते ही टीम अप करने के लिए कहता है, तभी उसे भाले घोंप दिए जाते हैं। वो घबरा कर शरीर मार्क को वापस दे देता है, पर उसे बहुत भालों से घोंप दिया जाता है। लैला बाहर आती है और गन से मार्क की मदद करती है। तभी मुगार्ट लैला को भाले से मार कर गिरा देता है। मार्क ये देखकर गुस्सा हो जाता है और सभी को मार देता है। मुगार्ट लैला की तरफ बढ़ता है ताकि वो मार सके। मार्क भी बढ़कर लैला को बचा लेता है और मुगार्ट को मार देता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी से चलते हुए लैला मार्क से आर्थर द्वारा कही गई बात पूछती है। वो चाहती है मार्क उसे सब कुछ साफ साफ बता दे, पर मार्क अभी कुछ नहीं बताना चाहता है। वो एक जगह रुकते हैं। वो दोनों टुकड़ों के जोड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। लैला कहती है स्टीवन को बाहर आने दो, उसे इस बारे में सब कुछ पता है। खोंशू ऐसा करने से मना करता है, पर मार्क गुस्से में गाड़ी का शीशा उखाड़ देता है और स्टीवन को बाहर आने को कहता है। स्टीवन आते ही टुकड़ों को जोड़ देता है। वो सही जुड़ जाता है। लैला अपने टैबलेट से उसकी फ़ोटो लेती है और उस नक्षत्र को ढूंढने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नक्षत्र हजारों साल पहले हुआ था। जो अब तारों की स्थिति बदल गई थी, जिसकी वजह से अभी उसका सही पता नहीं लगाया जा सकता। खोंशू कहता है, मैं उस रात के आसमान को वापस ला सकता हूँ। उसे वो रात याद होती है। वो स्टीवन से उसका साथ देने को कहता है। वो कहता है, जब देवता मुझे पत्थर में कैद कर देंगे तब मार्क से कहना कि वो मुझे छुड़ाने आए। वो अपनी शक्ति से बदलाव करके जिस रात नक्शा बना था उस रात का आसमान वो वापस बुलाता है। ये नज़ारा सभी निवासी देख रहे होते हैं। इसी बीच देवता मंत्र पढ़कर खोंशू की इस हरकत की वजह से उसे मूर्ति बना रहे होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा बदलाव था इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। उस रात का आसमान आ जाता है। लैला नक्षत्रों को देखकर पता लगा लेती है कि आमिर का मकबरा कहाँ है। स्टीवन इस सब की वजह से कमज़ोर हो रहा होता है। नक्षत्र मिलते ही स्टीवन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। देवता खोंशू को मूर्ति में कैद कर देते हैं। ओसरिस आर्थर को लेकर पिरामिड के अंदर आता है और कहता है, तुम खोंशू के बारे में सही थे, अब वो यहीं कैद रहेगा बाकी गुनहगारों की तरह। आर्थर खोंशू की मूर्ति से बात करता है और उसके द्वारा दिए गए दर्द के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है, मेरे जीत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जुर्म के पैदाइश हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।